नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जो आपसे वादा किया था कि आगे हम राजयोग लेके आएंगे। नावश योग जो 32 थे हमारे वो हम कर चुके हैं। तो राजयोग में जो सबसे प्रसिद्ध जो आज के दिन जो योग मशहूर है वो है विपरीत राजयोग और एक नीच भंग राजयोग। तो सबसे पहले हम इनको लेके आएंगे, उसके बाद जो अन्य योग है, जो प्रसिद्ध योग है, लोकप्रिय योग है, उनको लेके आएंगे। तो आज हम आपके लिए विपरीत राजयोग लेके आए हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये बनता कैसे है। जैसे इसका नाम ही विपरीत है, तो ये कैसे बनेगा कि भी छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी, क्योंकि तीनों खराब भाव है, त्रिक भाव है तीनों के तीनों। तो छठे, आठवें या 12वें भाव का जो स्वामी है वो छठे, आठवें या 12वें ही बैठ जाए, यानी खराब भाव का स्वामी खराब घर में ही बैठ जाए, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। तो वहाँ ये जो है हमारा सूत्र जो काम करता है कि खराब घर में खराब जो है ग्रह बैठ जाएगा, उसका स्वामी बैठ जाएगा तो वो अच्छे परिणाम देगा। तो इसको तीन जो है कैटेगरी में बांटा गया है, तीन श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है हमारा कि भाई छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठ जाए तो वो हर्ष विपरीत राजयोग होता है। और उसके जो परिणाम है इन तीनों के लगभग एक जैसे ही परिणाम है। थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि वो किस भाव का स्वामी होकर वो राजयोग बना रहा है, तो उस भाव का जो है योगदान अधिक हो जाता है। कि भाई छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें में बैठ जाए तो छठे भाव से संबंधित जो भी कारक है उनमें वो कामयाबी देता है। तो ये कहलाता है हर्ष विपरीत राजयोग, यानी स्वास्थ्य से संबंधित आकर्षक व्यक्तित्व होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं छोड़ता, प्रसिद्धि खूब प्राप्त होती है, समाज में नाम कमाता है। तो हर चीज जो जीवन में उसको चाहिए होती है वो सभी कुछ मिलता है। दूसरा आता है हमारा कि भी 8वें भाव का स्वामी यदि छठे या 12वें भाव में बैठ जाए तो उसको बोलते हैं सरल विपरीत राजयोग। ये नामों में फर्क है। उसके बाद वो परिणाम वही है भाई, फल जो मैंने बताया था छठे वाले के थे वही है, लेकिन यहाँ 8वें भाव से संबंधित फल जो है उन पर ज्यादा जोर होगा। यानी उसको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, उसका कोई भाई लॉटरी निकल सकती है, कोई जुआ सट्टे में उसको लाभ हो सकता है, विरासत का पैसा काफी मिल सकता है। तो वो कारण बदलेंगे लेकिन उनके परिणाम लगभग वही होंगे कि वो सारी की सारी चीजें जो भौतिक जीवन में जरूरी होती है वो सभी उसको मिलेगी। और जो हमारा अंतिम है इसमें वो है कि 12वें भाव का स्वामी यदि छठे या 8वें में बैठ जाए तो वो हमारा कहलाता है विमल विपरीत राजयोग। तो वो भी 12वें से संबंधित जो है परिणाम देगा। यानी विशेषकर अगर विदेश में वो व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसमें वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, या 12वें से संबंधित जो भी कारक है उनसे संबंधित जो है वो अच्छे परिणाम देता है। तो ये हमारा जो है विपरीत राजयोग है। आगे हम नीच भंग राजयोग लेके आएंगे। नमस्कार।